आप एक हिंदू हैं? हिंदू कोई धर्म नहीं है। कैसे धर्म नहीं है? इसका संस्थापक कौन? आपके पिता कौन? महगू महतो। हाँ, कैसे आपने कैसे जाना कि आपके पिता महगू महतो हैं? हाँ, मेरी माँ ने बताया। हाँ, फिर एक माँ के कहने पर जब अपने पिता पर भरोसा कर सकते हैं तो किसी आप पुराने लोगों के कहने पर आप धर्म पर भरोसा नहीं कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं किया? आप ढूंढने वाले कौन होते कि हिंदू का शुरुआत किसने किया? क्यों ने पूछे? आप अपने माँ के कहने पर अपने पिता पर भरोसा किए ना? किए ना? हाँ। तो फिर हिंदू धर्म पर प्रश्न चिन्ह कैसे लगा दिया? हिंदू धर्म पर संस्थापक खोज रहे हैं, कौन संस्थापक है? तो फिर अपने पिता के बारे में आपको नहीं पता तो आप हिंदू धर्म का क्या संस्थापक? ऐसे पिता का नहीं पता है। पिता का नाम बोला गया, समझ गए मेरे पिता। कैसे हम मान लें कि वही आपके पिता? डीएनए टेस्ट करवाए हैं आप? डीएनए टेस्ट करवाए हैं कभी? हर व्यक्ति डीएनए टेस्ट नहीं, आपने डीएनए टेस्ट करवाया कि आपका पिता वही है? नहीं, माँ बताई वैसा। माँ के कहने पर हम आपका कैसे मान लें कि वही आपके पिता है? फिर हमारे पूर्वज कैसे हम मान लें? हमारे पूर्वजों ने बताया कि हम हिंदू धर्म के हैं। हमारी माँ ने ऐसा नहीं बताया। तो लोग बहुत कुछ किए और करेंगे। करेंगे नहीं, इस बार आपको बर्खास्त करवाया जाएगा, याद करके रखिए। हाँ, तो करवा दीजिए। ये आरक्षण वाले टीचर ऐसे ही होते हैं। आएंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम बेच करके ये लोग जो है धर्म का धंधा करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मरते मरते बौद्ध धर्म को अपनाया था और ये लोग जो है इनके रास्ते पर चल करके आज के बच्चों को बताते हैं कि हिंदू धर्म में जो देवी देवता है वो पाखंड है, हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण है वो पाखंड है। कोई ब्राह्मण आपके दरवाजे पर जाकर आज तक कहा कि सत्यनारायण भगवान का पूजा करवाओ? नहीं बोला है? नहीं। हाँ, तो कैसे पाखंड है? देखिए, जैसा कि पता चला यहाँ पर बहुत भीड़ था। भीड़ को जब बात किया गया तो पता चला कि कुछ ऐसा इन्होंने भगवान के प्रति या सनातन धर्म के प्रति बोला और महिलाओं के प्रति भी कुछ बोला है। ठीक है, तो उसका हम लोग देख रहे हैं, उसका हम लोग जांच कर रहे हैं। कुछ इन्होंने एविडेंस दिया, उसकी भी सत्ता की भी जांच कर रहे हैं। पहुंचे और हमारे साथ एक ऐसे शिक्षक हैं जिन शिक्षक के विरोध में आज पूरे समाज के लोग खड़े हो गए हैं। क्या नाम है सर आपका? चंद्रदीप प्रसाद। चंद्रदीप प्रसाद जी, क्या समस्या हुई कि आपके विरोध में सभी लोग आकर बैठ गए धरना पर? वो तो जो लोग बैठे धरना प्रदर्शन उनसे पूछिएगा जी उनकी क्या समस्या। उन लोगों की समस्या यह है कि आप हिंदू धर्म को पाखंड बनाते हैं, किसी विशेष धर्म के लोगों को यहाँ बुला करके और बच्चों को सिखवाते हैं कि तुम्हें अपने अगर घर में कोई मर जाए तो श्राद्ध नहीं करना है, भगवान का पूजन नहीं करना है, रक्षा सूत्र नहीं बांधना है, शिखा नहीं रखना है, जनेऊ नहीं पहनना है, मतलब जो हिंदू धर्म में कुछ भी होता है वो तुम्हें नहीं करना है। ऐसा क्यों? ऐसा कौन कहा? वहाँ के जितने लोग बैठे हुए धरना प्रदर्शन पर वो सारे लोगों का कहना है। ना मौन से कहने के लिए तो लोग। बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं सर, बच्चे के द्वारा पेरेंट्स को बताया गया, उसके बाद आपके विरोध में सब खड़े हुए। ऐसा कोई बात नहीं कहा गया। वैसा कोई बात नहीं मेरा तो ऐसा। एक बार बोलिए तो जय श्री राम। क्या बोलेंगे मेरे से? क्यों बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम बोलिए। क्यों बोलेंगे? हम आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके यहाँ सभी धर्म के बच्चे आते हैं? हाँ, सभी धर्म के। और धर्म पर सवाल क्यों नहीं? किसी धर्म के लोगों का विशेष नाम नहीं लेंगे क्योंकि सर्व धर्म के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अच्छा चाचा जी, आप दूर से आए हैं, आप इस गांव के हैं भी नहीं, यहाँ पर क्या सुनने को मिला था जो आप आए थे? सुनने का मिला यही जो ये हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। बच्चों को तिलक नहीं लगाना है, सरस्वती पूजा नहीं करना है, बाप माई का श्राद्ध नहीं करना है, ऐसे कहकर बच्चों के दिमाग में गलत वायरस भरा जा रहा है। आई भी भाई, आप थोड़ा सा आ जाइए, आप भी दूर से आए हैं, आपका घर यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है, क्यों आए थे यहाँ पे? हम लोग जहाँ देखिए सनातन के दुश्मन होंगे हम लोग वहाँ विद्यमान होंगे। ठीक है, जैसा कि हमारे शिक्षक महोदय हैं, ये ज्ञान के दर्पण है बच्चों के लिए। ठीक है, एक कहा जाता है कि देश का चौथा स्तंभ मीडिया होता है, तो हम पांचवा शिक्षकों को मानते हैं जो मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, अगर हमारे शिक्षक ही हमारा गलत मार्गदर्शन करेंगे तो हमारे समाज के ऊपर में क्या असर पड़ेगा? विद्यालय जो है विद्या का मंदिर है, आखिरकार सर भी बचपन से बड़े हुए होंगे तो इनका भी जो है ना विद्यालय में सरस्वती पूजा मनाए होंगे। आज इनका नाम चंद्रदीप प्रसाद महतो है ना, चंद्रदीप प्रसाद। बाहर आ जाइए सर, 2 मिनट बाहर आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। एक सेकंड, आईवी भाई यहाँ आ जाइए सर, यहाँ पे हम लोग आके बातचीत करते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से बात होगी। इधर आप हो जाए, आ जाइए चाचा जी, आइए सर, इधर आ जाइए आप, आइए सर। हाँ, नाम जाना जाए। देखिए आपका नाम क्या? नहीं, मेरा नाम नहीं। मैं इनका नाम पहले पूछा जाए। चलिए, ये राजपूत समाज से आते हैं, इनका यही पहचान, हिंदू है। हिंदू। सुनिए, इनका नाम क्या है, परिचय जानना चाहता हूँ। मैं हिंदू हूँ। मैं पूरा परिचय नहीं। दिस इज ओनली फॉर हिंदू। इनका आइडेंटिटी, इनका पहचान हिंदू है। वो ऐसा नहीं होता है। ये क्रिमिनल है और आतंकवादी है, ये शिक्षक। इनके मुकदमा, आपराधिक मुकदमा चल रहा है। मैं अपना नाम बताने से पहले भय है कि कहीं मुझे हत्या नहीं करवा दे। मतलब इतना इस शिक्षक से डर है आपको? हाँ, और कोई झूठा मुकदमा नहीं करा दे, इसलिए। भाई आपका क्या नाम है? हमारा नाम तो इंद्रभूषण झा और हमारा घर लोकनाथपुर दलसिंह सराय है। ठीक है, हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं। ठीक है, और हम सर जी को ये भी बोलना चाहते हैं कि आपका सर वो ऑडियो क्लिप भी हम लोगों के पास में आया। हम महाकाल दल से हैं सर जी। ठीक है, महाकाल दल के हम प्रदेश प्रवक्ता हैं
और हमारे पास में आपका एक ऑडियो क्लिप भी आया। हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो है महिलाओं को आरक्षण देते हैं 30%, ठीक है। महिलाओं का आयोग बना हुआ है, महिला आयोग, ठीक है, कि महिला को हमारे धर्म में देवी माना जाता है, उनका सम्मान भी जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा सम्मान की जाती है वहां देवता निवास करते हैं। और आप जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसे भी भारत माता कहा जाता है, पता है सर आपको? हाँ पता है। हाँ पता है। आप जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसको जब माता कहा जाता है तो आपको देवी देवताओं से क्या नफरत है सर? देवी देवता जी जो मानते हैं उनसे क्या नफरत है? हमको कोई में नफरत नहीं फिर है। बच्चों को क्यों आप मना करते हैं? कहाँ नहीं किसी अगर को। आप नहीं, आप एक शिक्षक एक देश का निर्माण करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है और आप जो है बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं कहाँ बर्बाद? धर्म में फोड़ करके। कहाँ बर्बाद नहीं कर रहे तो ऐसे ही आपके खिलाफ है। जरा उधर दिखाइए कितने लोग आए हुए विद्यालय पर। वो तो करने के सर लिए सर 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 कर सकता है। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित होती है जहां से किसी अन्य को बाधा ना हो, ठीक है। और आप अपना स्वतंत्रता, आपको बोलने का अधिकार है तो क्या आप कुछ भी बोलेंगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है बोलने के लिए अच्छा, हमें। एक सेकंड से प्रश्न है, आपका इष्ट कौन है? कौन? आप अपने इष्ट में किसको मानते हैं? क्या इष्ट? आपका इष्ट देवता कौन है? कुल देवता कौन है? इष्ट- आप एक हिंदू है ना? आप हिंदू हैं या नहीं? हाँ या ना? पूछने का क्या? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप एक हिंदू हैं? हिंदू कोई धर्म नहीं है। कैसे धर्म नहीं है? किसका? एक सुनिए सेकंड। सुनिए ना, हाँ, इसका संस्थापक कौन? इसका। हिंदू धर्म का संस्थापक कौन? तो आप कौन से धर्म का संस्थापक बता रहे हैं? पैग मोहम्मद की तरह संस्थापक यहाँ ढूंढा जाए क्या? हाँ? नहीं, हर धर्म का संस्थापक है। हाँ, हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं, ना हिंदू का और है ना अंत है। हाँ। अनंत है हिंदू, सनातन अनंत है तो कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा। हाँ। कहीं से स्टार्ट हुआ होगा। कोई मैंने एक ही शब्द में, सुनिए, एक ही शब्द मैंने कहा, ना हिंदुओं का ना सनातनियों का अंत है और ना शुरुआत है। नहीं, हर चीज का शुरू और अंत होता है। नहीं होता है, नहीं। हर चीज में ऐसा नहीं होता है। नहीं है। नहीं होता है। हाँ, सुनिए। अच्छा एक बात बताइए, आपके पिता कौन है? सर एक मिनट चाचा, आपके पिता कौन है? महबू महतो। हाँ, कैसे आपने कैसे जाना कि आपके पिता महबू महतो है? हाँ, मेरी माँ ने बताया। हाँ, फिर एक माँ के कहने पर जब आप अपने पिता पर भरोसा कर सकते हैं तो किसी आप पुराने लोगों के कहने पर आप धर्म पर भरोसा नहीं कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। हाँ? तो फिर क्यों नहीं किया आप ढूंढने वाले कौन होते कि हिंदू का शुरुआत किसने किया? कि कौन ने पूछे? आप अपने माँ के कहने पर अपने पिता पर भरोसा किए ना? किए ना? तो फिर हिंदू धर्म पर प्रश्न चिन्ह कैसे लगा दिया? हिंदू धर्म पर संस्थापक खोज रहे हैं। कौन संस्थापक है? तो फिर अपने पिता के बारे में आपको नहीं पता तो आप हिंदू धर्म का क्या संस्थापक? ऐसे पिता का नहीं पता है। पिता का नाम बोला गया, समझ गए मेरे पिता वो। कैसे हम मान लें कि वही आपके पिता? डीएनए टेस्ट करवाए हैं आप? हैं? डीएनए टेस्ट करवाए हैं कभी? हर व्यक्ति डीएनए टेस्ट नहीं, आपने डीएनए टेस्ट करवाया कि आपका पिता वही है? नहीं, माँ बताई वैसा। माँ के कहने पर हम आपका कैसे मान लें कि वही आपके पिता है? फिर हमारे पूर्वज कैसे हम मान लें? हमारे पूर्वजों ने बताया कि हम हिंदू धर्म के हैं। हमारी माँ ने ऐसा नहीं बताया। ऐसा नहीं होता है। आपके माँ ने बताया कि आपके पिता फलाने महतो हैं, उसी प्रकार से मानिए कि आपके पूर्वजों ने कहा कि आप हिंदू धर्म में हैं। कैसे मान लेंगे? फिर बच्चों को कौन सिखाने वाले आप होते हैं? जबरन। आप पर्सनली नहीं मानेंगे वो अलग बात है, लेकिन बच्चों को क्यों आप बरगलाते हैं? कहाँ पर लगाते हैं? हाँ? कहाँ बच्चे? आज बच्चे इतने का है आपके? ये बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कर्म ही पूजा है। हम कर्म पर ज्यादा कर्म क्या होता है? व्हाट इज कर्मा? है? व्हाट इज कर्मा? कर्म हाँ, क्या? व्हाट इज कर्मा? कर्म। हाँ, कर्म किसे कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं? बताइए, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ कर्मा? कर्म आप ही समझा नहीं नहीं, आपने कहा ना कि कर्म ही पूजा है, तो पूजा क्या है? फिर पूजा कहाँ से आया? पूजा उनको बच्चा को ये शिक्षा देते हैं। पूजा क्या कर्म ही होता है? पूजा है। One second, पढ़ो, पूजा लिखो, क्या आगे होता है? सुनिए। हाँ। पढ़ो लिखिए आगे बढ़ो। ये मेरा स्पीच भी है, कल का भी स्पीच है। पढ़ो लिखिए आगे बढ़ो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। बाबा साहब अम्बेडकर को किसने पाला और किसने पढ़ाई? ये बताइए, किसने पाला और किसने पढ़ाया? और बाबा, एक सेकंड, आप पकड़े गए। सुनिए, एक सेकंड, आप पकड़े गए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किस धर्म को अपनाए थे लास्ट में मरते मरते आप किस धर्म को? बौद्ध धर्म को अपनाए थे। और आप बौद्ध धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हिंदुओं के बीच में, पता है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आपने कहा ना बौद्ध धर्म को वो मरते मरते अपनाए थे। ये भी पढ़ लीजिएगा उनका इतिहास आप। ठीक है, जो सवाल की कहने का अनुसार समझ गए। अधूरा ज्ञान लेकर के और बच्चों को बरगलाया मत कीजिए, समझ गए सर? आप हिंदुओं की बस्ती में पढ़ाते हैं और यहाँ पर रहने वाला सबसे ज्यादा हिंदू धर्म है, और बौद्ध जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है? तीसरा। हाँ, ठीक। बच्चों को आज से बरगलाइएगा मत। नॉलेज थोड़ा कमजोर है। मैट्रिक कब पास किए थे? घूस दे के बहाली हुए थे क्या? हैं? आरक्षण पर बहाली हुए थे क्या? नहीं। ये आरक्षण वाले टीचर ऐसे ही होते हैं। आएंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम बेच करके, ये लोग जो है धर्म का धंधा करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मरते मरते बौद्ध धर्म को अपनाया था, और ये लोग जो है इनके रास्ते पर चल करके आज के बच्चों को बताते हैं कि हिंदू धर्म में जो देवी देवता है वो पाखंड है, हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण है वो पाखंड है। कोई ब्राह्मण आपके दरवाजे पर जाकर आज तक कहा कि सत्यनारायण भगवान का पूजा करवाओ? नहीं बोला है? नहीं। हाँ, तो कैसे पाखंड है? बेटी का विवाह हुआ था तो किसको बुलाए थे आप? आपकी माँ की विवाह कैसे हुई थी? ब्राह्मण ही करवाया था ना।
छठ मनाते हैं। माँ के विषय में तो नहीं जानते। नहीं, बिल्कुल पूछेंगे। अगर आपने धर्म पर सवाल उठाया तो आपसे पूछेंगे और आपको जवाब देना होगा। उसके विरोध में अगर हमारे ऊपर एफआईआर करना होगा तो SC ST 353 354 जो लगाना होगा आप लगवा दीजिएगा। नाम का है चंद्रदेव प्रसाद रखे, जब हिंदू धर्म से इतना प्यार है। पूछिए। आप नाम का है रखे, आपको सुनिए विरोध करना सर, होगा सर, तो भगवान का नहीं, पहले अपने बाबूजी का विरोध करते। सुनिए। अगर विरोध करना था तो पहले अपने बाबूजी का विरोध करते ना, कि आपका नाम चंद्रदेव प्रसाद क्या नाम रखे। इसको बंद कर लीजिए। ठीक है। हाँ, इतना ज्यादा विरोधाभास और विद्यालय प्रांगण में ला करके बताइए कौन सी आजादी है? सरस्वती का मंदिर कहा जाता है, विद्या के नहीं, अब धर्मांतरण का फैक्ट्री हो गया विद्यालय। अगर इन जैसे शिक्षक हैं तो इनके जैसे शिक्षकों को बिहार से जल्द बर्खास्त किया जाए, नहीं तो ये लोग जो हैं आगे चल के धर्म के विरोध में बच्चों को उकसाएंगे और आपस में लड़वाएंगे। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पर रहन दो म्यान। आपका काम क्या है? शिक्षक का फुल फॉर्म मालूम है आपको? शी से होता है शिष्टता, क से कर्म, अक्ष से होता है क्षमाशीलता, ठीक है, और क से होता है कर्मठता। तीनों में से एक भी गुण नहीं है आपके अंदर में। और शिक्षक का मात्र एक धर्म होता है, सिर्फ शिक्षा देना, ठीक है। और आपके अब तो वो भी नहीं कर पाए। अच्छा देखिएगा, ये कितने अच्छे शिक्षक है, अभी मैं बता दूं समाज को आपको। एक सेकंड, कौन से विषय के सर आप शिक्षक हैं? शारीरिक शिक्षक है, फिजिकल टीचर। फिजिकल टीचर है। अच्छा, नॉर्मल सा सवाल पूछे आपसे। सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र है, जो जानते हैं उसका जवाब। फिजिकल टीचर है ना आप? जी हाँ। हाँ? अगर हमारे पेट में गैस बने या बच्चों के पेट में गैस बन रहा हो, वो कैसे बचेगा? गैस बन रहा है तो उसके लिए योग भी कर सकता है, योग से भी गैस। योग कहाँ से आया? योग कहाँ से है? सनातन धर्म से आया, पता है? पता है श्रीमान, योग कहाँ से आया? आप ही बता रहे हैं, सुन रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि सनातन धर्म से आया। आप बताइए कि आपके धर्म से आया क्या? कितना रुपया लेकर के धर्म परिवर्तन में हुए थे आप? कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। बिल्कुल आप हुए हैं। फिर आपको हिंदू धर्म से बैर क्यों? जबरन बात करते हैं। जबरन बात मैं नहीं करता हूँ। आपके सब विरोध में जो यहाँ पर समाज के सारे लोग आए हुए हैं। विरोध में तो लोग बहुत कुछ किए और करेंगे। करेंगे नहीं, इस बार आपको बर्खास्त करवाया जाएगा, याद करके रखिए। हाँ तो करवा दीजिए। आपके जैसे शिक्षकों को विद्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ग्रामीणों के द्वारा। उसके लिए स्वागत है, बर्खास्त करवा दीजिए। बिल्कुल आप होंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल आप होंगे। करवा दीजिए। बिल्कुल होंगे। ठीक है, करवा कहाँ घर पड़ता है आपका? पचपई का।